सुबह से पहले का सन्नाटा और उस सन्नाटे में छिपी एक अदृश्य शक्ति। आज मैं आपको वही शक्ति देने आया हूं। वह शक्ति जो आपकी कमाई दोगुनी कर सकती है, कष्टों को राख कर सकती है और जीवन को नई दिशा दे सकती है। यह है ब्रह्मा मुहूर्त, ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमयी घड़ी। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज आपका जीवन बदलने वाला है। अगर आपकी किस्मत साथ नहीं दे रही, तो सिर्फ एक आदत आपकी किस्मत बदल देगी। सुबह की उस पहली सांस में एक गहराई होती है, एक रोशनी होती है, एक आशीर्वाद छुपा होता है। ब्रह्मा मुहूर्त वह समय जब ब्रह्मांड आपकी सुनता है। आज हम उसी समय के रहस्यों को खोलेंगे जो आपकी सफलता का द्वार बन सकते हैं। नाम है ब्रह्मा मुहूर्त और आज मैं बताने वाला हूं इसकी असली चाबी। ब्रह्मा मुहूर्त वह समय जब पूरा ब्रह्मांड जागता नहीं, लेकिन आपकी किस्मत जागने के लिए तैयार खड़ी होती है। सुबह के सन्नाटे में जब हवा तक धीमी हो जाती है, तभी आत्मा अपनी असली शक्ति को महसूस करती है। आज हम उसी शक्ति के रहस्य को खोलने जा रहे हैं। कहा जाता है कि अगर आप ब्रह्मा मुहूर्त में सही काम कर लें, तो कमाई दोगुनी हो सकती है, कष्टों का अंत होता है, मन शांत होता है और जीवन में एक अद्भुत आकर्षण पैदा होता है। लेकिन इसे करने का सही तरीका क्या है? कौन सी विधियां वास्तव में असर करती हैं? और कौन सी गलती आपका पूरा फल छीन सकती है? सब जानेंगे। पर शुरुआत करते हैं एक छोटी सी रहस्यमयी कथा से। एक प्राचीन गांव में एक साधक रहता था। वह हर सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठता था और नदी किनारे साधना करता था। लोग कहते थे कि उसके पास कोई चमत्कारी शक्ति है। किसी का व्यापार गिरता, वह साधक सिर्फ आशीर्वाद देता और व्यापार फिर चल पड़ता। किसी के घर में क्लेश होता, वह साधक सिर्फ जल अर्पित कराता और घर में शांति लौट आती। सब उसकी शक्ति का राज पूछते, पर साधक मुस्कुराकर कहता, राज समय में नहीं, जागरूकता में है। एक दिन एक युवक उससे मिलने आया। उसकी नौकरी छूट गई थी, धन की कमी थी और मन बेचैन था। साधक ने उसे सिर्फ एक बात कही, ब्रह्मा मुहूर्त में 4 कर्म कर लो, जीवन बदल जाएगा। युवक ने इसका पालन किया और कुछ ही महीनों में उसके जीवन की दिशा बदल गई। आज उसी 4 कर्म की पवित्र विधि हम आपके लिए लेकर आए हैं। पर याद रहे, यह सिर्फ कर्म नहीं, श्रद्धा का विज्ञान है। ब्रह्मा मुहूर्त में उठना ही आधा साधना है। इस समय प्रकृति की ऊर्जा सबसे शांत और शक्तिशाली होती है। मन सबसे हल्का होता है और विचार सबसे प्रभावी बनते हैं। इस समय किया गया ध्यान कई गुना तेज असर करता है। मंत्र जाप साधे हुए तीर की तरह लक्ष्य पर लगता है और संकल्प बहुत तेजी से पूरा होने लगता है। इसीलिए ऋषि मुनियों ने इसे परम शक्तियों का द्वार कहा है। सबसे पहले ब्रह्मा मुहूर्त का नियम है सोना समय पर। अगर आप देर से सोते हैं, तो सुबह उठने की ऊर्जा कमजोर पड़ जाती है। इसलिए रात को 10 बजे तक सो जाना सबसे अच्छा माना गया है। नींद पूरी होगी, तब ध्यान की शक्ति भी पूरी जागेगी। दूसरा नियम है, जागते ही मोबाइल नहीं देखना, क्योंकि उसकी रोशनी और सूचनाएं मन को अस्थिर कर देती हैं। ब्रह्मा मुहूर्त में मन जितना शांत रहेगा, साधना उतनी गहरी होगी। तीसरा नियम, चेहरा धोकर या स्नान करके ही साधना करें। स्नान को मन और देह का शुद्धिकरण कहा गया है। शरीर साफ होगा तो ऊर्जा का प्रवाह खुल जाएगा। और चौथा नियम,
पूर्व या उत्तर दिशा की ओर बैठकर साधना करना। ये दिशाएं सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती हैं। अब बात करते हैं ब्रह्मा मुहूर्त में किए जाने वाले कार्यों की। सबसे पहला कर्म, ईश्वर का ध्यान। अपनी आंखें बंद करके अपने इष्ट देवता की आभा को महसूस करें। मन में सिर्फ कृतज्ञता हो, कोई मांग नहीं, कोई इच्छा नहीं। यह ध्यान मन की शांति को कई गुना बढ़ा देता है। दूसरा कर्म, गायत्री मंत्र का जाप। इस मंत्र में ब्रह्मांड की रोशनी छिपी है। धीमी आवाज में जाप करें, जैसे मंत्र भीतर उतर रहा हो। कहा जाता है कि गायत्री मंत्र के 108 जाप से दिन का पूरा वातावरण बदल जाता है। धन, स्वास्थ्य, सफलता, सब पर इसका अदृश्य प्रभाव पड़ता है। तीसरा कर्म, तुलसी के पास दीप जलाना। तुलसी को जल चढ़ाकर दीपक जलाएं। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। घर का वातावरण पवित्र होता है और जीवन में रुके हुए काम धीरे धीरे खुलने लगते हैं। तुलसी माता को सुख समृद्धि की जननी कहा गया है। इसलिए ब्रह्मा मुहूर्त में तुलसी उपासना बेहद फलदायी है। चौथा कर्म, योग और प्राणायाम। सिर्फ 10 मिनट का प्राणायाम शरीर की ऊर्जा को जागृत कर देता है और मन की उलझनें साफ होने लगती हैं। धीमी धीमी सांसें आपको भीतर से मजबूत बनाती हैं और सही निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाती हैं। अब बात करते हैं ब्रह्मा मुहूर्त के अद्भुत फायदों की। इस समय ध्यान करने से तनाव खत्म होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, रोजमर्रा की चुनौतियां हल्की महसूस होने लगती हैं। कमाई में बढ़ोतरी होती है क्योंकि काम में एकाग्रता बढ़ जाती है। नकारात्मक आदतें धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। घर में शांति का वातावरण बढ़ने लगता है। स्वास्थ्य बेहतर होता है, चेहरे पर ग्लो आता है, संबंधों में प्रेम और समझ बढ़ती है। मन में एक पवित्र शक्ति जागती है जो पूरे दिन आपका मार्गदर्शन करती है। और अब वह रहस्य जिस पर कम लोग ध्यान देते हैं। ब्रह्मा मुहूर्त में बोला गया प्रत्येक शब्द सिद्ध वाक्य बन जाता है। इसलिए इस समय सिर्फ सकारात्मक वचन ही बोलें। मन में कोई नकारात्मक विचार न रखें। इस समय किया गया संकल्प जल्दी पूरा हो जाता है। इसलिए अपनी इच्छाओं को सकारात्मक रूप में बोलें। जैसे मैं सफल हो रही हूं, मेरी कमाई बढ़ रही है, मेरा मन शांत और शक्तिशाली है। ये वाक्य सीधे अवचेतन मन में उतर जाते हैं और आपका पूरा जीवन उसकी दिशा में चलने लगता है। अंत में, वह युवक जिसने साधक की बात मानी थी, कुछ महीनों में उसका व्यापार फिर से चल पड़ा। उसका चेहरा बदल गया था, साहस से भरा हुआ, आत्मविश्वास से चमकता हुआ। वह साधक के पास गया और बोला, गुरुदेव, आपकी शक्ति काम कर गई। साधक मुस्कुराया और बोला, शक्ति मेरी नहीं, ब्रह्मा मुहूर्त की है। मैंने तो बस तुम्हें उसका द्वार दिखाया था, चलना तुम्हें ही था। आज उसी द्वार पर आप खड़े हैं। अगर आज से आप ब्रह्मा मुहूर्त को अपनाते हैं, तो यकीन मानिए, आपका जीवन भी नया रूप ले सकता है। किस्मत आपके पक्ष में झुक सकती है और ब्रह्मांड आपकी राहें साफ कर सकता है। बस नियमितता, श्रद्धा और शुद्ध संकल्प रखे। याद रखिए, जिसने ब्रह्मा मुहूर्त को जीत लिया, उसका भाग्य कभी हारता नहीं। अब निर्णय आपका है। आज से शुरुआत करोगे या फिर वही पुरानी जिंदगी जीते रहोगे? चुनाव आपका।
पर समय ब्रह्मा मुहूर्त सिर्फ प्रतिभाशाली लोगों का होता है। ब्रह्मा मुहूर्त आपको पुकार रहा है। उठिए, जाइए और अपनी किस्मत को जगाइए।